जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं एक कविता जिसका पहला पंक्ति है, नन्हा दीपक भी जलता है वह कब डरता अंधियारों से। नन्हा दीपक भी जलता है वह कब डरता है अंधियारों से। बढ़ती सरिता कब रुकती है कूलों और कछारों से। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि किस प्रकार एक नन्हा सा दीपक, दीपक का मतलब छोटा सा दीपक, दिया, ये यदि डर जाएगा ना अंधियारा से, यदि अंधियारा से वो दीपक, छोटा सा दीपक डर जाएगा तो वो कभी उजाला नहीं फैला पाएगा। और यदि एक नदी, सरिता का मतलब होता है नदी, कभी देखे हो तुम सब कि नदी का जो रफ्तार होता है पानी का, उनको कभी, कछारों का मतलब हुआ चेला, नदी के साइड वाला जो भाग होता है, नदी का साइड वाला भाग, उनको ही हम लोग कछार बोलते हैं, उनको ही कछार बोला जाता है। और कूलों का मतलब हुआ किनारे। कभी देखे हो कोई कछार या किनारे नदी की रफ्तार को रोक सकता है? तो इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि एक नदी को जैसे किनारा नहीं रोक पाता है, कछार नहीं रोक पाता है, और एक छोटे से दिए को जैसे अंधियारा नहीं रोक पाता है, वैसे ही हमको भी हमारे जीवन में वैसे दिए की तरह बनना है, उस सरिता की तरह बनना है कि हमें भी कोई रोक ना सके। नेक्स्ट पंक्ति है कि कल क्या होगा चिंता छोड़ो, कल क्या होगा चिंता छोड़ो, इस पल से ही नाता जोड़ो। हर मुश्किल मिट जाएगी, हर मुश्किल हल हो जाएगी, आलस को तो त्यागो। इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि कल क्या होगा उसका चिंता मत करो, कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम कल क्या होगा, इसका चिंता मत करो। इसी पल से आप लोग क्या कीजिए, नाता जोड़िए। यदि हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए अभी मेरा एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उनसे ही रिलेट अभी हमको उसमें लग जाना है। क्या होगा नहीं होगा इस फल की चिंता मत करना है आपको। और अपने जीवन में यदि आप कोई कार्य करते हैं ना, तो उन पे ही फोकस कीजिए, उन पे ही ध्यान दीजिए। उनका परिणाम के बारे में जब जो आदमी सोचता है ना, वो कभी सफल नहीं होता है। यदि परिणाम आप नहीं सोचते हैं तो आप जरूर सफल होइएगा। फिर है अगला पंक्ति, थकने का नाम नहीं लेना। जीवन में कोई भी काम कर रहे हो तो थकने का नाम नहीं लेना, थकने का नाम नहीं लेना, पथ में कभी विश्राम नहीं करना। मंजिल को तुम पा जाओगे, मंजिल को तुम पा जाओगे, रुकने का कभी नाम नहीं लेना। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, जो हम कार्य आरंभ किए हैं ना, उस कार्य में कभी आराम नहीं करना है। और जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जिस कार्य कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस जो रास्ते पे चल रहे हैं ना, उस रास्ते में कभी भी आप विश्राम करने का नाम नहीं लीजिएगा। यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई ही करना है, उसी मंजिल तक हमको पहुंचना है, उनके मंजिल तक। ये नहीं कि बीच में हम पढ़ाई को बंद कर दे या छोड़ दे किसी कारणवश, क्योंकि जीवन में मुश्किल तो आएगा चेला, और मुश्किल सभी के जीवन में आते हैं। यदि आपके जीवन में कष्ट नहीं होगा तो सुख की आनंद कैसे आपको मिलेगा। जो व्यक्ति कष्ट करता है वही जीवन में सक्सेस पाता है। यदि मेरे जीवन में कष्ट है ना, तो कल सुख भी होगा। यदि आज दुख है तो कल क्या मिलेगा, सुखी जीवन मिलेगा। और ये तो विधाता का ही देन है। हर एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख दोनों लिखा है। और इस पंक्ति का लास्ट जो पंक्ति था, इनका कहना था कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, जिनसे हमारी मंजिल मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कविता के साथ। तो आपको कैसा लगा कविता ये कमेंट में बताइएगा। ये एक व्यक्ति के जीवन से रिलेट कविता था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।